बाबूपेट उड़ान पुल के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार ने मनपा को अल्टीमेटम दिया। विधायक किशोर जोरगेवार ने निर्माणाधीन बाबूपेट रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण कर यातायात के लिए उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम महानगर पालिका प्रशासन को दिया। इस ब्रिज के निर्माण के लिए शेष राशि राज्य सरकार से यथाशीघ्र दिलाने का भरोसा भी उन्होंने मनपा अधिकारियों को दिया। बाबूपेट रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का जायजा लेने हेतु मनपा अधिकारियों के साथ हुए एक बैठक में विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद बाबूपेट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण करने की उनकी प्राथमिकता थी। इस पुल का काम तेजी से हो, इसके लिए लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। रेलवे विभाग द्वारा पुल के तीसरे हिस्से का काम विलंब से ही सही, लेकिन अब शुरू कर दिया गया है। इसके कारण काम पूर्ण होने में देरी हुई, परंतु अब 2 महीने में पुल का निर्माण कार्य पूरा कर उक्त पुल को नागरिकों की सेवा में उपलब्ध किया जा सकता है। इस काम के लिए आवश्यक शेष 5 करोड़ रुपए की निधि सरकार से यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इस बैठक में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटिल, उपायुक्त रविंद्र भेलावे, सहायक आयुक्त सचिन माकोड़े, नरेंद्र बोबाटे, अमूल भूटे, अमोल शड़के, अमित घुले, सिटी इंजीनियर विजय बोरीकर, रविंद्र हजारे, डॉक्टर नैना उत्तरवार, राहुल पंचबुद्धे, रविंद्र कामले, रफीक शेख, सारिका शिरभाटे, राहुल भोयर, आशीष भारती आदि इस बैठक में उपस्थित थे। चंद्रपूरकरांच्या जिव्हाळ्याचा जो विषय आहे तो बाबूपेट उड्डाण पूल आहे। त्या उड्डाण पुलाची सुद्धा आम्ही महानगरपालिका आणि पीडब्ल्यूडी च्या अधिकाऱ्यांना एकत्रित बैठक घेत तो उड्डाण पूल सप्टेंबर पर्यंत सुरू करण्यासाठीचा सांगितलं। त्याच्यामध्ये ज्या अडचणी आहे त्या अडचणीमध्ये एक 5 कोटीच्या निधीची आवश्यकता आहे। तो निधी याच आठवड्यामध्ये शासनाच्या वतीने देण्यात येईल आणि तो पूल हा सप्टेंबर महिन्यामध्ये येईपर्यंत तो सुरू करण्याचे निर्देश सांगितले आहेत। त्याचा पूर्ण आढावा घेतला आणि त्याच्या व्यतिरिक्त 20 कोटी रुपये पुन्हा त्याच्या सर्व्हिस रोड करता लागणार तेही शासनाकडून मंजूर करण्याच्या विषयी चर्चा झाली। नाले सफाई, स्वच्छता, माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विषयी आणि एकंदरच जे महानगरपालिकेमध्ये जन्म मृत्यू विभागामध्ये जे टॅक्सची सक्ती करत होते, टॅक्स पावती असेल तरच ते सर्टिफिकेट मिळायचं, ते निर्देश दिले। सांगितलं की असा काही कायदा नाही आहे आणि ते काही आता यापुढे घेणार नाही। हे सुद्धा एकंदर ज्या ज्या समस्या होत्या, चर्चा होत्या, त्या सगळ्या या ठिकाणी चर्चा झाल्या।